जय श्री सत्यानाथ सभी प्रेमी भाइयों को। ये वीडियो ऊपर मत करना, वीडियो पूरा सुन के जाना। ये वीडियो बहुत एक विशेष संदेश मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहले नंबर ये विभूजी महाराज जी की वीडियो सुन लीजिए आप। आदरणीय महात्मागण, भाईगण, प्रेमी सज्जनों और गुरु महाराज जी के सभी अनुयायी और शुभचिंतक जो पूरे दुनिया में हैं, आप लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय गुरु महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसा फोटोज के द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वैसी बात नहीं है। उनकी लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन आया है, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा है और बहुत अच्छी टीम है डॉक्टर्स की जो उनका देखरेख कर रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि मन को घबराने से बचाए। गुरु महाराज जी की यही शिक्षा है कि हम अंधकार के प्रभाव में ना जिए, प्रकाश के प्रभाव में जिए। और गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन थोड़ा बड़ा था, इसकी वजह से थोड़ा समय लगेगा। तो मैं सभी प्रेमी लोगों को, महात्मा बाई जी लोगों को निश्चिंत कराना चाहता हूं कि गुरु महाराज जी बहुत जल्दी ठीक होंगे और हमारे बीच कार्यक्रम में आएंगे। सभी को दुआ आशीर्वाद। हरिओम। सुन लिया। ये अभी 2-3 दिन पहले एक पोस्ट आई थी हम लोगों की। हम लोग क्रिएटर हैं, क्रिएटरों का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है। तो ये पोस्ट आई थी गुरु महाराज जी की। गुरु महाराज जी की तबीयत खराब है। तो हमने तो अपने जो प्रेमी लोग थे पर्सनल में भेजी, मैंने व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा नहीं। सोशल मीडिया के द्वारा क्या होता है कि सब पे चली जाती है। जहां तक हमारी पहुंचती हमने व्हाट्सएप के द्वारा भेजी बस। और व्हाट्सएप उनसे ये भी कह दिया भैया कहीं सोशल मीडिया पर नहीं डालनी है, भेजना है तो पर्सनल किसी को भेजा, उनसे कह देना कि सोशल मीडिया पर न डालें। लेकिन अभी अभी आज की बात है कि कौशल चौधरी प्रेमी जी ने समझाया भी था ग्रुप पर कि महाराज जी की तबीयत ठीक हो चुकी है, वो स्वस्थ हैं, जल्दी हम लोगों के बीच में आएंगे। फिर भी ये पोस्ट डाले जा रहे हैं। थोड़ी देर में ये विभूजी महाराज जी की पोस्ट आई, ये वीडियो उन्होंने बना के डलवाई। तो उन्होंने भी, विभूजी महाराज जी ने भी समझाया हम लोगों को कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, कि अब ज्यादा ये पोस्ट आगे ना बढ़ाएं। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस पोस्ट को बढ़ाते जा रहे हैं और ये विभूजी महाराज जी की पोस्ट किसी ने आगे नहीं बढ़ाई। विभूजी महाराज जी समझा रहे हैं, लेकिन उनकी बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। पोस्ट बढ़ाए जा रहे हैं और इतनी पोस्ट बढ़ गई तो गुरु महाराज जी के लिए देखो कितने गलत कमेंट आए। मैंने तो क्रिएटर में देखा, ये क्रिएटर वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें कौशल जी ने बनाया है, उस पर देखा, उन्होंने डाला तो मुझे भी अंदर से बड़ा दुख हुआ। बताओ, एक गलती की वजह से ये लोग कितना फायदा उठा रहे हैं, बाहर के लोग जो हैं। तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि भैया क्रिएटर हो, अच्छी बात है। जब आदेश मिल गया कि इस पोस्ट को डिलीट करना है तो कर देना चाहिए था। न करने की वजह से कितनी नेगेटिविटी गुरु महाराज जी के बारे में बोली जा रही है। और आप थोड़ा सोचो, नाम का सुमरन तो करते ही हो ना। नाम का सुमरन करने से सारी शंकाओं का समाधान होता है। ये जो पोस्ट डाली गई है, देखो कितनी नेगेटिविटी आई है, गलत कमेंट आए। हमने तो कौशल जी ने ग्रुप पर जब डाला, हमने पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ। तो इसीलिए सभी प्रेमी भाइयों से मेरा ये कहना है, जो सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हैं, उनसे एक ही बात कहूंगा मैं कि गुरु दरबार की जो आज्ञा है उसी आज्ञा का पालन करते हुए काम करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज्ञा में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और आपने पिछला इतिहास उठा करके देखो, नाम का सुमरन भी करते हो या भजन भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। या थोड़ा या ज्यादा, कोई ज्यादा करता कम करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भजन पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, सुमरन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है।
तो ये जो पोस्ट डाल रहे हैं, पोस्ट डालने से गलत जो कमेंट कर रहे हैं, पता है कौन है? ये इनके विरोधी हैं। अगर हम लोग जरा सी भी गलती करेंगे ना, तो हमारी ये अच्छाई, तो ये जो मतलब विरोधी लोग वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, हमारी गलती को, छोटी सी गलती को उठा करके बहुत बड़ा कर देते हैं, और करेंगे वो ढूंढ रहे हैं मौका। लेकिन जो हमारी अच्छाइयां हैं, वो अच्छाइयों को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ये आज की ही बात नहीं है, ये हर युग में ऐसा हुआ है। जब जब महापुरुष इस धराधाम पर आए, धर्म की स्थापना की, उस समय महापुरुषों ने बहुत कष्ट झेला, तब जाकर के धर्म की स्थापना हो पाई। और महापुरुषों ही नहीं, जो उनके साथी, जो जितने भी भक्तगण थे, अब देख लीजिए, सतयुग में देख लीजिए, सतयुग में विष्णु भगवान और अनेकों रूप में भी आए हैं, लेकिन विष्णु भगवान का इतिहास तो इतना बड़ा, हर दुनिया जानती है। उन्होंने भी कितने युद्ध किए थे। जितने विरोधी थे, उन्होंने कभी उनका विरोधी हमेशा किया, कभी उनको मतलब महापुरुष नहीं माना, भगवान भी नहीं माना। लेकिन जो उनके भक्त थे, उनके साथ रहे। अब आ जाते त्रेता युग में। त्रेता युग में जब राम आए थे, तो कुंभकर्ण जैसे, रावण जैसे राक्षस भी आए, लेकिन इन्होंने भी कभी भी भगवान राम को राम नहीं माना। हमेशा, लेकिन ये हमेशा से चलता आ रहा है। अब कृष्ण, यानी द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए, तो उनके भी विरोधी रहे। कंस ने देखो, कभी भी उन छोटा सा बालक समझते थे, वो नहीं जानता था कि भगवान है ये। शिशुपाल ने तो कभी कृष्ण भगवान को भगवान माना ही नहीं था। यानी महापुरुष जब आए तो उंगली उठती हैं। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि गुरु दरबार की आज्ञा में रहना ही हमारे लिए फायदा है। हमने देखो चैनल बनाया था, जिस चैनल पर जब ये आप वीडियो देख रहे हो, ये चैनल मैंने बनाया, मैं ही इस पर वीडियो डालता हूं बना करके। मैं सारी कहानियां लिखता हूं, लिखने के बाद मैं वॉइस ओवर करा करके, और सारा कुछ मैं करता हूं। लेकिन आज मेरी मजबूरी हो गई कि ये जब पोस्ट के ये कमेंट, ये हमारे बड़े भ्राता सरिया, मैंने तो उनको देखा नहीं, फोन पर बात होती रहती। हमारी कौशल चौधरी प्रेमी जी हैं, जो सोशल मीडिया को देखते हैं, और उनसे हमारी बात होती रहती है। उन्होंने ये जब कमेंट जब उस पर डाले थे, हमें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि देखो, मना करने के बाद भी विभूति जी महाराज जी ने भी समझाया, तब भी कोई नहीं माने, और अब देखो फिर ये कहां से कहां तक हो रहा है। जरा सी भी आंखों में शर्म नहीं है। उन्होंने सही कहा, लेकिन वास्तव में ये गुरु महाराज जी के पास में रहते हुए ये कहां का वो है। ये तो वही हो गया कि जिस थाली में खाएंगे हम उस थाली में छेद करें। ये ठीक नहीं है। इसलिए सभी से मेरा यही निवेदन है, प्रेमी भाइयों से, जो क्रिएटर वाले भाई हैं, जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, एक जरा से बीज के लिए ऐसा न करो। आप मुझे देख लो, मैं कितने कैसे परिवार से हूं। मैंने ये वीडियो छोटी सी बना के डाल रहा हूं। मैं ये चैनल बनाया था तो यानी उस समय मेरे पास में फोन आने लगे, मेरी जांच हुई, मेरी छानबीन हुई, तो मैंने सब कुछ बता दिया। क्योंकि मैं कोई चोर थोड़ी नहीं हूं। मैंने बता दिया, मैं ऐसे ऐसे हूं, यहाँ का रहने वाला, मेरा ये नाम है, और जिन महात्मा जी से मुझे ज्ञान मिला था वो भी बता दिया मैंने। यहां तक मैंने एक प्रेमी से भी बात करवाई थी, और जो मेरी कौशल जी से जो बात हुई थी, वो मैंने हमारे एटा आश्रम में महात्मा मुसाफरानंद जी हैं और महात्मा गोपालानंद जी हैं, और संध्या बहन जी भी हैं। इन सबसे मैंने बात की थी, इनको बताया मैंने।
तो इन्होंने कहा कोई नहीं है, जैसे भी आदेश मिलता है वो आदेश का पालन करो। मैं कर रहा हूं। मेरी कौशल जी से बात हुई, मैं पहले श्री महाराज जी की और ये पूज्य सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी की ये मैं थंबनेल पर फोटो यूज कर लेता था, तो मेरे लिए मन आ गया, मैं नहीं करता हूं अब, क्योंकि आज्ञा में रहना सबसे बड़ी बात है। और सच बताऊं आप लोगों को कि जितनी मैं गरीबाई झेल रहा हूं ना, शायद ही आप लोगों में से कोई नहीं झेल रहे होगे उतनी। लेकिन गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाने के चलते एक उनकी कोई ऐसी क्लिप उठा करके डाल दूं, वायरल तो हो जाएगी, लेकिन उसमें ना तो हमारा फायदा होगा, नुकसान के सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए सभी जो दरबार से जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे मेरा यही कहना है, क्रिएटर भाइयों से, कि जो गलत पोस्ट है ज्यादा पोस्ट ना किया करें। कोई संदेश अगर हमें मिलता है तो क्या हम डालें, लेकिन ऐसे नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं डालें। वो क्या करते हैं, जैसे हमारे कोई जानने वाले हैं तो उनको पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको संदेश दे सकते हैं। उनसे भी कह देना चाहिए कि आप लोग ये सोशल मीडिया पर नहीं डालोगे, व्हाट्सएप के द्वारा ही आप भेज सकते हो। तो ऐसे करके कम से कम हम लोगों के बीच में तो रहेगी। जो आज लोग जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना, ये गुरु महाराज जी के विरोधी हैं। ये चाहते हैं कि इनकी कोई भी छोटी सी बोधी के, महाराज जी तो गलती नहीं करेंगे, गलती हम लोग कर रहे हैं, और हम लोगों की गलती की वजह से महाराज जी की छवि खराब होगी। आप लोगों सभी से मेरा यही निवेदन है कि महाराज जी की छवि खराब ना करें। अगर आपने वास्तव में अगर इनसे ज्ञान लिया हुआ है, और ज्ञान जब लिया था तो हमने वचन भी दिया था और वचन लिया भी था, उसका पालन करें, क्योंकि तभी हमारा फायदा होगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं ज्यादा कहना नहीं चाहती। ये कमेंट जो आए थे मैं यहां भी लगा सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि ये मैं वीडियो अपने चैनल पे ही डाल रहा हूं, इसलिए, क्योंकि ये दुनिया देख तो कमेंट मैं नहीं डालूंगा, और नहीं मैंने डाले। तो मेरा इतना ही कहना है आप सभी लोगों से कि सुमिरन करते रहें, गुरु महाराज जी आज्ञा के पालन करते रहें, और कायदे में रहें तो फायदे में रहेंगे। और जितने ये विरोधी हैं भैया, जो अभी तक जो गलत हुआ है उनका हम लोग सपोर्ट करें महाराज जी के लिए, और जब हम लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो वो होगा। है ये सब दिखावा है, सपोर्ट के लिए तो नाम होता है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि वो तो भैया क्या शक्ति है, वो तो सभी प्रेमी भक्ति जानते, जो भजन करते हैं वो जानते हैं। और जो नाम ले रखा है जिन्होंने भजन नहीं करते हैं उनको कुछ नहीं पता, वो तो इनको सिर्फ साधारण समझते हैं बस। इसलिए कहना है कि जितनी भी पोस्ट आप लोगों ने डाल रखी हैं, ये अभी सोशल मीडिया वायरल हो रही है भैया, ये सब डिलीट कर दो। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, डिलीट कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे अच्छे अच्छे काम उनके दिखाओ, अच्छी अच्छी चीजें उनकी हैं वो डालो, मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं वो, मुझे भी तो आज्ञा मिली है, मैं भी तो उसी हिसाब से काम कर रहा हूं। अरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों फायदा होगा, ऐसी बात नहीं फायदा नहीं होगा। हाँ आप तो ये जानते ही होंगे कि गलत चीजें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, अच्छी चीज जल्दी वायरल नहीं होती है। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। ये वीडियो सिर्फ प्रेमी भाइयों के पास ही शेयर करनी है, अन्यथा किसी के पास नहीं शेयर करनी है। और एक दूसरी बात, जो भी इस वीडियो को देखेंगे भाई, वो गलत जगह शेयर नहीं करेंगे। हमारी ये वीडियो चैनल ज्यादा चले या ना चले, इसमें मजबूती ही चीज रहेगी, मजबूती ही पड़ेगी। इसी के साथ साथ सभी को जय श्री सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद दे करके सदा सुखी रखें।